अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी नींद अच्छी नहीं होती और रात में कई मर्तबा उनकी आंख खुल जाती है। इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो रात में 1 या 2 मर्तबा जागता न हो। कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी आपने इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी आम तौर पर आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद आपने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है? कौन सी वह वजह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं? कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है? इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीन और हजरात, दुनिया में हर अमीर गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। दुनिया मुसीबतों और गमों का घर है। कुछ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग माल और असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है। इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक जाग जाते हैं। गर्मियों में यह वक्त थोड़ा बदल जाता है। इस लम्हे में अचानक जागने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको करना क्या चाहिए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार होते हैं तो आप किसी बीमारी का शिकार नहीं हैं, बल्कि आप खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद कर रहा होता है। यह रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब होता है ताकि वह इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अब्बू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? यहाँ तक कि सुबह तल्लू हो जाती है। इसी तरह हज़रत अब्बू सईद खुदरी और हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं उसे माफ़ कर दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई सवाल करने वाला, मैं उसे उसकी ज़रूरत अता करूं? यहाँ तक कि सुबह का वक्त हो जाता है। इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको रात के इस कीमती वक्त की अहमियत बताई जाए। इस वक्त अल्लाह ताला खुद आवाज़ देता है, मुझसे मांगो जो भी मांगना है। अगर आपकी आंख इस वक्त खुल जाए तो फौरन उठें और अपने रब से दुआ मांगें। अगर आपका दिल उठने को नहीं करता तो कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें, क्योंकि यह वक्त रूहानी ताकतों के नजूल का वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जागे और यह दुआ करे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो उसकी दुआ कबूल होती है। अगर वह वज़ू करे और तहज्जुद की नमाज पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होती है। अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो इसका जिक्र किसी से न करें। इसके बजाय अल्लाह से पनाह मांगें और अपने रब से दुआ करें। जब भी रात को आपकी आंख खुले तो तहज्जुद का मौका ज़रूर लूटें। इस वक्त की गई दुआ और इबादत से इंसान के लिए ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। अल्लाह हमें इस कीमती वक्त की फजीलत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।